अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पॉइंट लास्ट में बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। जैसे कि डेटा के टाइप्स आपने पढ़े हैं ना, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड अरे। अरे मीन्स इन ऑर्डर, रॉ डेटा मीन्स विच इज अनग्रुप्ड, नेक्स्ट इज ग्रुप्ड डेटा। तो उसी में हमें आज पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ungrouped data. First of all, you just write it as definition. So the definition of this is, definition इसकी क्या है? The tabular arrangement, the tabular जो टेबल फॉर्म में हम ये ना ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर रहे हैं, the tabular arrangement of data showing the frequency of each observation हर एक ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया एज मेनी टाइम्स एज अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स। तो थे लिखित भाई, फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया इट इज द ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। एक खास ऑब्जर्वेशन डेटा में कितनी बार आती है, दैट ऑकरेंस इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो चलिए जी, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन इस तरह बता रहे हैं, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। अब आपको सबसे ज्यादा ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। लेट मी गिव द एग्जाम्पल ऑफ इट। एक डेटा मैं बना रहा हूं यहां पर, सपोज 5 2 3 3 1 2 2 4 ओके 1 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3। ये एक डेटा मैंने लिखा है। दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा, क्योंकि इस डेटा में ऑब्जर्वेशंस का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे कि ये सारी मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, यहां पर कोई भी अरेंजमेंट इनको नहीं मैंने दिया है। अब इसी डेटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर लिखना है। कल आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। तो आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का इस तरह लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द अरे ऑफ द डेटा। अरे ARRAY, अरे ऑफ डेटा। अरे ऑफ डेटा मतलब क्या होता है कि डेटा में जो ऑब्जर्वेशन है इनका अरेंजमेंट बनाना। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इनमें 1 है, तो ये 1 कितनी बार आती है, 1 2 3 4 5 5 बार, 1 1 1 1 एंड 1 हो गया। अब 2 आता है दूसरे ऑब्जर्वेशन, 2 2 2 गई 3 4 तो 5 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद देखो बेटा, फिर से काउंट करेंगे हम, 2 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। उसके बाद आपकी एक और ऑब्जर्वेशन आती है 3, वो कितनी बार है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। उसके बाद आता है 4, once twice 4 is twice, it is 4 and 4, and 5 is once in this data।
ये मैंने डेटा का अरे बना दिया, अरे ऑफ द डेटा इसी को कहते हैं। अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है आगे। फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा। जब कल आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, डेटा दिया होगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट इन द सॉल्यूशन अरे ऑफ डेटा। पहले तो डेटा का अरेंजमेंट, यानी कि सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन जितनी बार वो आते हैं उतनी बार लिखना, फ्रीली लिखना। अब उसके बाद जो हर एक ऑब्जर्वेशन को जितनी बार वो आते हैं उतनी बार लिखते जाना, तो हो गया अरे। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको सबसे पहले, अगर ये ऑब्जर्वेशन सपोज नंबर ऑफ बुक्स हैं तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स पहला कॉलम आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन यही है ना, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद बीच में लिखना होता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होते हैं, ये वर्टिकल बार्स होते हैं। जैसे कि 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 बार, 3 1 2 एंड 3, उसके बाद 4। ये टैली मार्क्स इसी तरह लिखने होते हैं, लेकिन टैली मार्क्स में आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, फिर यहां पर लिखना है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पर चला जाएगा। 1 कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4 और 5। 1 की फ्रीक्वेंसी है 5। फ्रीक्वेंसी ऊपर लिखा है ना आपने, इट इज द ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। 1 इज अ ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आती है, 5 बार। तो इसके लिए टैली मार्क्स आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। दूसरी ऑब्जर्वेशन है 2, हाउ मेनी टाइम्स इट इज, 1 2 3 4 एंड 5, दिस ऑल्सो इज 5 टाइम्स। और इसके लिए भी आप 1 2 3 4 एंड 5। फिर आता है 3, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है। 3 इज द ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 4, 1 2 3 एंड 4। 4 की फ्रीक्वेंसी है 2, इट इज 2, तो ये 2 बार है, 1 एंड 2। उसके बाद 5 एक ही है, तो यहां पर भी एक ही आएगा। ये इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। करना क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले जो डेटा आपको दिया होगा, जिस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, आप उस डेटा को अरे लिखेंगे। अरे ऑफ डेटा मतलब उन ऑब्जर्वेशंस का अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर देंगे। फिर उसके नीचे फ्रीक्वेंसी टेबल। हाँ, अरे में आपने करना है जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार आते हैं वो उतनी बार लिखनी है, ठीक। तो फिर वो ऑब्जर्वेशन जो हमने लिखी, जैसे मैंने ये कहा एग्जांपल, ये नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो ऊपर लिखना नंबर ऑफ बुक्स, 1 बुक 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स एंड 5 बुक्स। मैथ की कितनी बुक्स हैं, साइंस की कितनी है, ऐसे हम लिखते जाते हैं। नंबर ऑफ बुक्स 1 कितनी है इसमें, 5। बुक नंबर 2 कितनी है, वो 5 है। बुक नंबर 3 4 ही है। बुक नंबर 4 2 है। बुक नंबर 5 1 है। ओके, तो उसके बाद इनका टैली मार्क बनाना। टैली मार्क एक वर्टिकल बार्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। जैसे कि 1 के लिए 1 बार, 2 के लिए 2 बार्स, 3 के लिए 3 बार्स, 4 के लिए 1 2 3 एंड 4 बार्स, और 5 के लिए 1 2 3 4 एंड 5 एक हॉरिजॉन्टल बार बनाना। सॉरी, ये ना स्लांटिंग बार, इसके टॉप और इसके बॉटम को ज्वाइन करना, बस मैक्सिमम लिमिट आता है इसमें 5। ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा में सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा का अरे, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन में लिखना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर बीच में उसके लिए टैली मार्क्स बना देना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये चीज दिखाना है कि इसके टाइप्स कौन से आते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
चलो बेटा लिखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1, पहला टाइप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट टाइप, जैसे कि इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म या डिसकंटिन्यूअस भी इसका नाम आता है, या नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म, ये पहली है। दूसरा आता है इसका, ये इंक्लूसिव हो गया, फिर आता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म। तो चलिए जी, लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज इंक्लूसिव फॉर्म एंड हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? नंबर वन के लिए मैं पहले एक एग्जांपल दूंगा। वी मे कंसिडर द क्लासेस, लाइक अगर कोई बहुत बड़ा सपोज हमारे पास एक डेटा है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें होंगे, तो हम उन ऑब्जर्वेशंस को एक ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, जैसे कि 1 to 10, ओके। दूसरा आता है 11 to 20, तीसरा आता है 21 to 30। ये हो गए, जैसे कल भी मैंने आपको बता दिया, ये क्लास इंटरवल्स इनको हम कहते हैं। इनको हम कहते हैं क्लास इंटरवल्स। इन क्लास इंटरवल्स में आप दो नंबर देखते हैं, 1, 10, 11, 20, 21, 30। तो इनको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। ये कल की वीडियो में पढ़ा है। पहला नंबर हो गया लोअर लिमिट और दूसरा हो गया अपर लिमिट। देखो बेटा, ये है 1 to 10, फिर यहां पर 11 स्टार्ट होता है। अगर कोई आपके पास क्लास इंटरवल्स इस फॉर्म में होंगे कि पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो होता है वो दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं होता है, तो ऐसे फॉर्मेशन को हम कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। तो इंक्लूसिव फॉर्म में इसलिए इनको कहते हैं, जब आपको, जैसे कि मैं मिसाल बता दूंगा आपको, ये हम एग्जाम कर रहे हैं 50 बच्चों का, 50 स्टूडेंट्स का मैंने एग्जाम किया है, 50 स्टूडेंट्स का सपोज। तो उसमें से कुछ बच्चों ने 1 से लेकर 10 मार्क्स तक कितने बच्चों ने लाए वो मैं काउंट कर रहा हूं। इसमें 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा। व्हेन बोथ द टू क्लास लिमिट्स आर इंक्लूडेड, सच फॉर्मेशन ऑफ क्लास इंटरवल्स इज कॉल्ड इंक्लूसिव फॉर्म। दूसरा हो गया 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30। देख रहे हैं ना आप, यहां का अपर लिमिट यहां का लोअर लिमिट होता है, और यहां का अपर लिमिट यहां का लोअर लिमिट होता है। इस फॉर्मेशन ऑफ क्लास को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव इसलिए जब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 को हमें काउंट करना है, लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं कर रही, ये अप टू 10 होता है। और दूसरी क्लास में फ्रीक्वेंसी जब आपको चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब को कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो उसमें 10 इंक्लूड होगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन या कंटिन्यूअस फॉर्म। तो अब आगे हम इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। तो अब आप डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 1, इस डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले, वी मे कंसिडर द क्लास 1 to 10। आपको डिफाइन करना है क्या? इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 की डेफिनेशन लिखनी है, वी मे कंसिडर
we may consider the classes 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, etc. And the class 1 to 10 means the class, ये definition है इसकी, the class 1 to 10 means marks obtained from 1 to 10, where 1 is the lower limit and 10 is the upper limit. 1 is the lower limit and 10 is the upper limit, and 10 is and both are included. 10 is the upper limit and both, यानी lower limit and upper limit both are included. इसमें दोनों include किए जाते हैं, included, इसीलिए इसको हम कहते हैं inclusive form of frequency distribution. नंबर 2 जो इसका है exclusive form. तो exclusive form में आपने क्या करना है, उसके लिए आप लिखेंगे we may consider, इसमें क्या कंसिडर करना है, क्लासेस. we may consider classes like 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, etc., in which 1 and 10 are the lower limit and upper limit. इसी तरह आप लिखते जाएंगे, in which 1 and 10 are lower limit and upper limit. ओके, फिर जाके आपने in which 1 to 11, 11 to 21, 21 to 31, ये होते हैं इन एक्सक्लूसिव फॉर्म, इसी को कहते हैं. तो आपने क्या लिखना है, we may consider classes like 1 to 11, 11 to 21, 21 to 30, or 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, etc. इस तरह भी क्लासेस जो होते हैं, in which 1 and 10 are the lower limit and upper limit, and to calculate the frequency of each class interval, only lower limit is included, upper limit is excluded. वही हम लिखेंगे. तो calculate the frequency of such a class interval, lower limit is included, but upper limit is excluded. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. समझ गए ना आप? दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. थैंक यू वेरी मच.